और इस वक्त एक बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें। बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है। संबल की जामा मस्जिद का होगा सर्वे। आपको बता दें आज कोर्ट का फैसला आना था जो कि रिजर्व रखा गया था। कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है यहाँ पर प्रयागराज से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संबल मामले में, जहां पर संबल की जामा मस्जिद का सर्वे होगा। ये कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। 13 तारीख को ये फैसला जो है वो रिजर्व रख लिया गया था और आज इस फैसले को आना था। और ये बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त मिल रही है, जहां पर संबल की जामा मस्जिद का सर्वे करने की परमिशन जो है वो मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने फैसला सुना है कि इसकी सर्वे जो है वो अब किया जाएगा। इसी को लेकर पूरी बहस छिड़ी हुई थी और इसी को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला जो है 13 तारीख को रिजर्व रख लिया था और आज इस फैसले को कोर्ट ने बताना था। तो ये बता दें आपको, कोर्ट का जो फैसला सामने आया है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सर्वे जो है वो यहाँ पर संबल की जामा मस्जिद का किया जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त मिल रही है। संबल की जामा मस्जिद का सर्वे होगा। कोर्ट ने अपना फैसला जो है सुना दिया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला जो है सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद इस फैसले में कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक अब संबल में सर्वे जो है वो जामा मस्जिद का किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की संबल से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। संबल मसले को लेकर लगातार याचिकाएं भी लगी, सर्वे रोकने के लिए भी याचिकाएं लगाई। पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला सामने निकल के आया है उसमें सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त यही मिली है कि सर्वे को परमिशन यहां पर दे दी गई है, यानी कि जामा मस्जिद का जो सर्वे है वो अब किया जाएगा। तो संबल से ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जामा मस्जिद का सर्वे होगा यहाँ पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर संबल जामा मस्जिद से जुड़ी हुई मिल रही है। तो ये जानकारी आपको दे दें, इसी फैसले का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की थी और सुनवाई के बाद 13 तारीख को फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया था, जिसका इंतजार किया जा रहा था आज के लिए कि कोर्ट की तरफ से क्या इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद फैसला लिया गया है। और अब जब सामने ये फैसला रखा गया है, कोर्ट की तरफ से जानकारी दी गई है, तो उसमें कहा जा रहा है कि सर्वे जो है वो संबल जामा मस्जिद का किया जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी आज की खबर है। संबल जामा मस्जिद को लेकर सर्वे जो है उसकी परमिशन कोर्ट की तरफ से फिलहाल इस वक्त मिल चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं संबल मसले से जुड़ी हुई। तो संबल मसले से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको बता दें। बिल्कुल, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो एप्लीकेशन थी उसको एक तरीके से डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं से मुस्लिम पक्षकारों के लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ा झटका है। हमारे साथ वकील जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आगे उनका आखिर क्या रुख रहने वाला है। सर, क्या आगे रुख आप लोगों का रहने वाला है? देखिए, जो याचिका ये हम लोगों ने दाखिल की थी मस्जिद पक्ष की ओर से, तो इसमें कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। और चूंकि ये 100 पेज से ऊपर का जजमेंट, अभी जजमेंट पूरा देखने को हम लोगों को नहीं मिला है। अभी कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है जजमेंट को, तो अभी जजमेंट को देखने के बाद इसमें जो कमियां होंगी इसका बाकायदा अवलोकन किया जाएगा और उसके बाद इसको हम लोग चुनौती देंगे। ये बताएं, आज तमाम उम्मीदें आप लोगों को थी क्योंकि तमाम दावे, तमाम दलीलें जो हैं आप लोगों ने ये कहा था कि निचली अदालत ने आपको सुना नहीं था। आपने यहाँ मतलब कौन सी ऐसी खामी रह गई जो आज आपकी पिटीशन डिसमिस हुई? देखिए, ये जजमेंट की कॉपी देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी जजमेंट जो प्रोनाउंस किया गया है और अभी उसको पूरा देखा जाएगा, क्योंकि 100 पेज से ऊपर का जजमेंट है। पूरा देखा जाएगा इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, किस बात पर खारिज किया है। तो जजमेंट देखने के बाद ही, इसका अवलोकन करने के बाद ही बता पाएंगे कि कोर्ट ने क्या बात कंसिडर किया है, क्या नहीं किया है, हमारे कितने पक्ष को लिया है, कितना नहीं लिया है। इसको देखने के बाद ही हम इस आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय में इसको हम चुनौती देंगे। बिल्कुल, देखिए ये मुस्लिम पक्ष के वकील हैं सैयद नसीम अहमद, जिन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि इस फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से अगर कहें तो मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। सीधे तौर पर उनकी याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने एक बात ये भी कही है कि अभी वहां पर जो भी प्रोसीडिंग चल रही थी सर्वे की, वो एक तरीके से नहीं होगी। उसको एक तरीके से कोर्ट ने कहा है कि उसके लिए जो फर्दर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़ी कुछ याचिकाएं हैं, वहां पर भी सुनवाई चल रही है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से इसका ऑर्डर नहीं हो जाता तब तक वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हाँ, मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें थी, मुस्लिम पक्ष जो दावे कर रहा था कि मस्जिद का जो सर्वे किया जा रहा है वो इलीगल तरीके से है, वो बेबुनियाद आधारों पे है, उसको फिलहाल कोर्ट ने नहीं माना है और हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उसको डिसमिस कर दिया है। सीधे तौर पर कहें तो मस्जिद कमेटी के लिए यह बड़ा झटका है। तो बिल्कुल गुफरान हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका और सर्वे पर रोक लगाने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया है। हम आपको ये भी बता रहे हैं पूरा विवाद क्या है, कब ये पूरा विवाद हुआ, विस्तार से तमाम जानकारी हम दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्रयागराज से जो निकल के आ रही है वो इस सर्वे को लेकर निकल के आ रही है। हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है
और सुनील इस वक्त हमारे साथ संबल से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, मुस्लिम पक्ष को ये बड़ा झटका, हालांकि रास्ता अभी भी खुला है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाने का, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से झटका जरूर यहाँ पर लगा होगा। क्या कुछ हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया इस पूरे मसले को लेकर? मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि दीवाली जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर के जो यहाँ की जामा मस्जिद जामा कमेटी है, उन्होंने हाई कोर्ट में इसमें अपना एक रिट दायर की थी कि इसके जो सर्वे है इस पर यहाँ पर रोक लगाई जाए। उस मामले में प्रयागराज की जो हाई कोर्ट के रोहित रंजन की अदालत थी, उन्होंने 13 मई को इस मामले में अपना फैसला जो सुरक्षित रख लिया था, आज सुनवाया गया था और उन्होंने एक तरीके से जो मुस्लिम पक्ष का जो दावा था उसे खारिज कर दिया है। यानी कि जो सर्वे लोग मिले तो उनसे भी जरा राय जानने की कोशिश कीजिएगा इस पूरे मसले को लेकर। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय यहाँ पर विवादित जामा मस्जिद से मौके पर ही मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर आसपास अभी कोई मुस्लिम पक्ष के लोग दिखाई नहीं दे रहे। आप देख सकते हैं ये वो विवादित जामा मस्जिद है जिसके संबंध में 19 नवंबर को हिंदू पक्ष ने संबल जिला न्यायालय में इसमें एक पक्ष दायर किया था और मंदिर के हरे होने का दावा पेश किया था, जिसके बाद सिविल सीनियर जज के अदालत में इसके जो जामा मस्जिद है उसके सर्वे के लिए कमीशन गठित किया था और कमीशन जो यहाँ पर सर्वे के लिए आया था उसी दौरान यहाँ पर हिंसा हुई थी। इसके बाद यहाँ पर जो विवादित जामा मस्जिद है उनकी और से हाई कोर्ट में इस पे सर्वे पर रोक लगाई जाने की मांग की थी, जिसके बाद में हाई कोर्ट ने निचली अदालत यानी कि लोअर कोर्ट है उनके किसी भी तरीके के सुनवाई पर रोक लगा दी थी। और चूंकि ये पूरा मामला हाई कोर्ट में चल रहा था तो उसके बाद जैसे आज फैसला आया है उसके बाद भी रोक लगा दी गई है। लेकिन फिलहाल देखेंगे पूरी तरीके से यहाँ पर जो इलाका है यहाँ पर एक सन्नाटा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा है, सिक्योरिटी लेकिन टाइट है। गुफरान भी हमारे साथ लगातार बने, गुफरान का सीधे हम रुक कर लेते हैं। गुफरान, सीधे तौर पर बड़ा झटका यहाँ पर, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए रास्ता अभी भी बरकरार बना हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए मस्जिद कमेटी की जो याचिका है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया है, तो निश्चित तौर पर अगर देखें तो मुस्लिम पक्षकारों के लिहाज से ये बड़ा झटका है। आखिर कहां पर ये चूक हुई, कहां पर दलीलें कमजोर पड़ी जिसके चलते उनकी याचिका खारिज हुई, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं सैयद नसीम अहमद, वो हमारे साथ हैं। सर, कहां पर चूक हुई आप लोगों से, क्योंकि तमाम दावे आप लोगों की तरफ से किए जा रहे थे? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये सीधा सीधा उल्लंघन हुआ था कि जो 1991 का एक्ट था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी धार्मिक स्थल है राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को छोड़कर उस धार्मिक स्थल को किसी तरह का उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, उसके बारे में कोई मुकदमे नहीं किए जाएंगे, कोई सर्वे या किसी तरह का परमिशन नहीं होगा। लेकिन उसका उल्लंघन करते हुए सिविल जज कोर्ट ने याचिका को खारिज किया है, क्या रुख रहने वाला है आप लोगों? इसमें चूंकि अभी आदेश चूंकि देखने को नहीं मिला है, 100 पेज के ऊपर का जजमेंट है, तो इस जजमेंट का अवलोकन करने के बाद इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी, चूंकि ये जजमेंट हमारे हिसाब से हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये सैयद नसीम अहमद हैं जो कि वकील हैं मुस्लिम पक्ष के। इनका सीधे तौर पर कहना है कि ये जो जजमेंट है इसका अवलोकन करेंगे विस्तृत तरीके से, क्योंकि 100 पेज से ज्यादा का ऑर्डर है और उसको अवलोकन करने के बाद जो पूरी कमेटी है लीगल उसके साथ अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे। सीधे तौर पर आज कहें तो आज का दिन संभल की जो जामा मस्जिद है उसकी पोषणीयता से लेकर के तमाम चीजों को लेकर के जो सर्वे का आदेश सिविल कोर्ट ने पारित किया था उसके लिहाज से आज का दिन बड़ा था और हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है सिविल कोर्ट के ऑर्डर को एक तरीके से बरकरार रखा है, यानी मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया, उनकी दलीलों को कोर्ट ने नहीं माना है और इस लिहाज से दलीलों को नहीं माना है। लेकिन गुफरान, इस पूरे मसले की अगर बात की जाए तो क्योंकि फैसला जो है रिजर्व रखा गया था, तमाम वादियों ने और जो याचिका लगाई गई थी उसको लेकर सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट की तरफ से क्या कुछ बात कही गई है, किस चीज को लेकर सर्वे की परमिशन दी गई है, इसको लेकर कोई जानकारी के सामने अभी आ पाई है? बिल्कुल, देखिए सर्वे को लेकर के अभी विस्तृत तरीके से कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि वहां पर सर्वे होगा, लेकिन हाँ मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें थी सर्वे को लेकर के उसको खारिज किया है। तो ये माना जा रहा है कि अभी इस पूरे मामले सर मुस्लिम पक्ष की तरफ से तो जाके की कार्रवाई क्या देखते हैं? भाई देखिए, हमेशा जो आदमी हारता है ऊपर ज़्यादा जाता है। अब हाई कोर्ट बस सुप्रीम कोर्ट, तो जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बैठा, आप तैयार हैं पूरा उसके लिए? अब वो आएगा नहीं आएगा तो उनकी इच्छा है, पर वो आता है तो हम स्वागत करने के लिए मैं तैयार बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आना शुरू हो चुके हैं हिंदू पक्ष की तरफ से भी, और हिंदू पक्ष जाहिर तौर पर इस फैसले के बाद खुश है, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष की अगर बात की जाए निराशा जरूर है। और मुस्लिम पक्ष वकील सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जो है वो अभी खुला हुआ है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। सुनील भी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए। सुनील, क्योंकि फैसला आज आना था, 13 तारीख को फैसला रिजर्व कर लिया गया था, सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रही है।
देखिए मैं बता दूं आपको, हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद जो विवादित जामा मस्जिद है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर जो आरएएफ के जवान हैं पूरी तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है और देखा जाए तरीके से जामा मस्जिद के आसपास सुरक्षा घेरा यहाँ काफी कड़ा कर दिया गया है। और इससे पहले हम बताएं सभी लोगों की यहाँ पर इस फैसले पे काफी नजर थी और पूरा काफी अहम फैसला था। अब ये अहम फैसला आ गया है तो इसके फैसले आने के बाद विवादित जामा मस्जिद के आसपास भी आप देखेंगे पूरी तरीके से यहाँ पर आवाजाही पे रोक लगी हुई है। और ये वो विवादित जामा मस्जिद है जिसके सर्वे को लेकर यहाँ पर हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद जो जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट दायर की थी और सर्वे पर रोक लगाई जाने की मांग की थी, जिसके बाद में यहाँ पर हाई कोर्ट ने, जैसे कि बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने इस पर निचली लोअर अदालत जो थी उनके रोक लगा दी थी। और उसके बाद आज ये फैसला आया। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष में तो काफी खुशी देखी जा रही है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वहाँ एक तरीके से देखा जाए तो काफी मायूसी है। आप देखेंगे ये पूरा एक तरीके से मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखेंगे आप यहाँ पर पूरी तरीके से ये सन्नाटा छाया हुआ है, दुकानें बंद हैं, हालांकि आसपास भी यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है और ये पूरी तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ। सुनील, सिक्योरिटी पर्पस से दुकानें बंद करवाई गई आज क्योंकि फैसला आना था। देखिए मैं बता दूं आपको, ये काफी अहम फैसला था और सभी लोगों की, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, सभी लोगों की इस पर नजर थी और पूरी तरीके से सब लोग इस फैसले पर नजरें गड़ाए हुए थे। अब चूंकि ये फैसला आएगी और मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर एक मायूसी देखी जा रही है। और यहाँ पे हम बताएं कि हम यहाँ पर लगभग 11-12 बजे पहुंच गए थे। आज शहर में यहाँ पर आवाजाही काफी कम थी और लोग इसी पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब चूंकि फैसला आ चुका है और देखा जाए तरीके से जो जामा मस्जिद कमेटी है उसे भी झटका लगा है और जो मुस्लिम पक्ष के लोगों को उम्मीद थी फैसला उनके पक्ष में आएगा। बिल्कुल, यहाँ सन्नाटा दुकानों में जरूर दिख रहा है। सुनील, लेकिन एक बार जरा तस्वीरें दिखाएगा, सिक्योरिटी यहाँ पर कितनी टाइट है, क्योंकि आपके पीछे हम देख पा रहे थे किस तरीके से सिक्योरिटी टाइट की गई है। जरा तस्वीरें दिखाएगा, फिर हम गुफरान के पास चलते हैं। आप देखेंगे ये आरएएफ के जवान मौजूद है, यानी कि कड़ी सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है और पूरी तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर आरएएफ के जवान है। हालांकि यहाँ पर बराबर में ही सत्यव्रत चौकी भी है जो काफी चर्चाओं में रही थी, उसके अंदर भी यहाँ पर फोर्स मौजूद है। इसके अलावा जामा मस्जिद का आप देखेंगे ये जो पूरा यहाँ पर ये मुख्य गेट है, यहाँ का जो मेन गेट है, मेन गेट के बराबर में यहाँ पर एक चौकी थी जहाँ पर ये जवान, बिल्कुल, यानी कि व्यवस्था जो है, सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा चाक चौबंद नजर आ रही है, क्योंकि फैसला आना था निश्चित तौर पर किसी तरीके की कोई गड़बड़ ना हो, कोई हंगामा ना हो, उसको लेकर सिक्योरिटी काफी टाइट नजर आ रही है। वापस लौटूंगी मैं आपके पास, हमारे साथ गुफरान भी लगातार बने हैं। गुफरान का हम सीधे रुक रहते हैं। गुफरान, निराशा जो है वो सीधे तौर पर हाथ यहाँ पर लगी है, शायद उस तरीके से चीजें रख नहीं पाए हैं और कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया है यहाँ पर, उसके बाद ये कहा जाए कि मुस्लिम पक्ष आगे की तैयारी अब करता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आज का जजमेंट है उससे साफ हो गया है कि वहां पर जो सर्वेक्षण का आदेश निचली अदालत ने सिविल कोर्ट ने जो पारित किया था उसकी दलीलों को लेकर के जो दावे किए जा रहे थे मुस्लिम पक्ष के, उन दावों को कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने सीधे तौर पर सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज किया। हालांकि मस्जिद कमेटी अब इस ऑर्डर को माना यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उनसे जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हम इस ऑर्डर का अध्ययन करेंगे, समझेंगे, लीगल कमेटी के साथ समझने के बाद इस ऑर्डर को कहां पर चूक हुई हमसे, कौन सी बात को हम बेहतर ढंग से कोर्ट के सामने नहीं रख पाए, कहीं अगर भूल चूक हुई तो उसको हम ऊपरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, लेकिन ये एक बात है कि अभी सर्वेक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट ने रुख साफ नहीं किया है कि सर्वे का क्या कुछ तरीका होगा, कैसे वहां पर सर्वेक्षण किया जाएगा। लेकिन हां, सर्वे पर जो रोक थी एक तरीके से वो जरूर फौरी तौर पर कहें तो रोक रहेगी अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उससे जुड़ी कुछ याचिकाएं हैं, उन पर सुनवाई चल रही है। लेकिन हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को इस मामले में राहत नहीं दी, सीधे तौर पर उनकी याचिका को खारिज किया। तो इस लिहाज से अगर देखें तो मस्जिद कमेटी और मुस्लिम पक्षकारों के लिहाज से बड़ा झटका है, क्योंकि 19 नवंबर 2024 को जो ऑर्डर पारित किया था निचली अदालत ने संभल की, और उसमें यह कहा गया था हिंदू पक्षकारों की तरफ से कि वो हरिहर मंदिर है, 1526 में मुगल शासक अकबर ने तोड़ करके मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया था, और इस लिहाज से वो स्ट्रक्चर जो है मंदिर का है और वहां का मालिकाना हक जो है हिंदुओं को सौंपने की जो मांग है वो की गई थी। और इसी लिहाज से निचली अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश पारित किया था। सर्वे की जो एडवोकेट कमीशन की जो टीम थी उन्होंने सर्वेक्षण भी किया था, रिपोर्ट भी जो निचली अदालत है वहां पर प्रोसीड की गई है, वहां पर फाइल की गई है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले में जो तमाम अड़चने थी खास करके हाईकोर्ट की, वो अड़चने फिलहाल दूर हुई है। हालांकि मस्जिद कमेटी माना जा रहा है कि अगले 1 से 2-3 दिनों के भीतर इस ऑर्डर को
को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जरूर करेगा, लेकिन हाँ, हाई कोर्ट से राहत जो है नहीं मिली है। मस्जिद कमेटी की जो याचिका है वो कोर्ट ने खारिज कर दी है। जी गुफरान, चूंकि सर्वे पर रोक से इनकार हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है, तो कुल मिलाकर ये मानकर चला जाए कि सर्वे होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं इसको लेकर अभी स्पष्टता नहीं है कि सर्वे होगा ही। बिल्कुल, देखिए अभी दरअसल विस्तृत जो ऑर्डर है करीब 120 से 25 पेज का जो ऑर्डर है उसका अवलोकन किया जाना बाकी है, और क्या कुछ कंडीशन होंगे, कैसे क्या कुछ चीजें होनी है, वो तमाम ऐसी चीजें यानी कि अवलोकन के बाद ही चीजें जो है पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएंगी। सुनील का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। सुनील, अभी देखा जाए यहाँ पर तो पूरी तरीके से सन्नाटा नजर आ रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन मायूसी जो है वो इस सन्नाटे में भी कह सकते हैं एक तरीके से मुस्लिम पक्ष की सुनाई दे रही है। देखिए, मैं यहाँ पर जामा मस्जिद के बराबर में एक इलाका है, वहां मैं पहुंच गया हूँ। आप देखेंगे कि ये जो बाजार है पूरी तरीके से यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ लगती थी, लेकिन आज भीड़ भाड़ नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखते हैं यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, हम सीधे बात करेंगे उनसे। ये क्या नाम है आपका? कह रहा था कि आज हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, उसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से ये रिट दायर की गई थी कि जामा मस्जिद सर्वे पर रोक लगाई जाए, लेकिन वो मांग जो है हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। क्या करें? यानी कि सर्वे जारी रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काफी लोग हम बात करने की कोशिश करेंगे और लोगों से भी यहाँ पर हैं, हालांकि लोग कहने से कुछ बच रहे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ, आपसे बात करना चाहेंगे, जैसे कि हाई कोर्ट का एक फैसला आया है आज, नहीं बोलते नहीं बताइए, आपने बात की आप अपनी। देखिए, काफी लोग हैं जो यहाँ पर बात करने से बच रहे हैं। हाँ, ये एक बात करना चाहेंगे हमसे। तो क्या नाम है ये हाई कोर्ट का एक फैसला आया है आपकी तरफ से, उसमें एक मांग की गई थी कि जामा मस्जिद का जो सर्वे उसको रोक लगा दी जाए, उसे खारिज कर दिया है। कोई बात नहीं करना चाहिए। देखिए, ये आसपास का इलाका है, यहाँ पर काफी लोग जो है इस मामले में बातचीत करने से बच रहे हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे ताकि कुछ और लोगों से बात कर सकें, लेकिन फिलहाल जो है आप देखेंगे बाजार। बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसा फैसला है जिस पर लोग बच भी रहे हैं बोलने से, और कई लोग कैमरे के सामने आने से थोड़ा झिझकते भी हैं, वो भी एक टर्म जो है वो लोगों के साथ रहती है। गुफरान का एक बार जरा करते हैं, सुनील के पास वापस हम चलेंगे। सुनील बातचीत शायद करने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कोई कुछ बोलेगा इस मैटर पर। सुनील, बातचीत कीजिएगा। मस्जिद का जो सर्वे है उसको रोक दिया जाए, हाई कोर्ट ने अपनी मांग खारिज कर दी, क्या कहेंगे? जी, यानी कि आपको कहना है कि मांग खारिज कर दी है, वो अच्छी बात है, यानी कि सर्वे जारी रहना चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष से सर्वे की मांग की, सर्वे का होता कि सर्वे को रोक दिया जाए, ये उनकी मांग थी अपने, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि सर्वे अब जारी रहे। कैसे देखते हैं? गवर्नमेंट है, सरकार, ये हाई कोर्ट का निर्णय आया है, तो वही जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर अधिकांश लोग जो है कहने से बच रहे हैं, हालांकि हमने काफी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन या तो उनकी जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी कहने से मुझे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी नुकसान सा दिखाई दे रहा है और लोग नजर नहीं आ। बिल्कुल सुनील, साफ साफ लोग इस मुद्दे से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं और कैमरे के सामने आने से भी थोड़ा लोग झिझक रहे हैं। हमारे साथ गुफरान भी लगातार बने, एक बार गुफरान का फिर से हम जरा रुक कर लेते हैं। गुफरान, इस पूरे मसले को लेकर ही बातचीत कर रहे थे, जो हम जिक्र कर रहे थे, आप कह रहे हैं अभी पूरे उन पन्नों को पढ़ना बाकी है, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ डिकोड किया गया इस पूरे मसले को लेकर, ये देखना बाकी है। यानी कि अभी ये मानकर ना चला जाए कि सर्वे होना ही है, क्योंकि सिर्फ अभी रोक से इनकार किया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। देखिए, सर्वे का जो केस था, सर्वे का जो मुकदमा दर्ज दाखिल किया गया था हिंदू पक्षकारों की तरफ से, वो केस अब ये साफ हो गया है कि चलेगा निचली अदालत में ही, ये भी कोर्ट ने तय किया है। हाई कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई है। हाई कोर्ट ने उस याचिका को जो मंदिर पक्षकारों की तरफ से जो दलीलें थी, जो मंदिर पक्षकारों की याचिका थी, जो बातें उनकी तरफ से जो तर्क कोर्ट में रखे गए थे, उससे कोर्ट ने इनकार नहीं किया है। तो यानी ये साफ हो गया है कि सिविल कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है, यानी सिविल कोर्ट में जो याचिका हिंदू पक्षकारों ने दाखिल की है जिन दावों को लेकर के, वो केस चलेगा। तो इससे साफ है कि इस मामले में जो आगे की जो प्रोसीडिंग है वो कैसे होगी, क्या कुछ होगी, वो अब ऑर्डर आने के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्षकारों को राहत नहीं मिली है, उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज किया है। अब यह माना जा रहा है, मुस्लिम पक्षकारों की जो वकील हैं उनकी तरफ से बातें भी कही गई कि वो इस पूरे ऑर्डर को एक तरीके से अध्ययन करने के बाद ऊपरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।
उनका ये मानना है कि 1991 का जो वर्षिप एक्ट है, पूजा स्थल जो अधिनियम है, उसके अकॉर्डिंग ये जो फैसला है उनके अगेंस्ट है, उनके साथ न्याय और इंसाफ नहीं हुआ है, ये उनकी तरफ से बातें कही गई हैं। हालांकि अब जब ऑर्डर जब सामने आ जाएगा कि 120-25 पेज का जो ऑर्डर है, जब वो ऑर्डर सामने आ जाएगा तो उसमें किन बातों को लेकर के, किन ग्राउंड पर कोर्ट ने खारिज किया है और जो सर्वेक्षण को लेकर के वहां पर यथास्थिति है वो आगे क्या कुछ रहने वाली है, वो ऑर्डर जब विस्तृत तरीके से सामने आ जाएगा तब सारी चीजें ठीक है गुफरान, मैं वापस आपके पास लौटती हूं। सुनील का एक बार फिर से जरा हम रुक कर लेते हैं। सुनील कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं। सुनील जरा बातचीत सीधे कीजिएगा, शायद अब कुछ चीजें लोगों की तरफ से सामने निकल के आ पाएंगी इस फैसले के बाद। प्रकरण चल रहा है उसमें हिंदू पक्ष की ओर से काफी बड़ी पैरवी कर रहे हैं संजय पॉली, हम सीधे उनसे बात करेंगे। अब जैसे जिसकी हाई कोर्ट का फैसला आ गया है यहाँ पर, और हाई कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि सर्वे पर रोल है उसको खारिज कर दिया, कैसे देखते हैं? देखिए, कानून में देरी हो सकती है, लेकिन हमारे भारत के कानून में कहीं भी अन्याय नहीं होगा। इन लोगों ने ढींगा मुस्ती करके एक पिटीशन दायर कर दी, उसका परिणाम आज लेट तो हो गया। हमें जो न्याय मिलना था उसमें थोड़ी सी देरी तो अवश्य हो गई, लेकिन हमें न्याय मिलेगा क्योंकि उसके अंदर सारे सबूत मिले हैं। और जब उसके अंदर सबूत मिल गए हैं तो हमें उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोकल कोर्ट पे जाकर के इसके संबंध में